ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 20वां श्लोक। श्लोक है, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन् आत्मन तुष्यते। अर्थात योग अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही योग है। यह तो हो गया मित्रों इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या सुनिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग की गहराई और उसके अंतिम लक्ष्य का वर्णन करते हैं। भगवान बताते हैं कि जब योगी ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त होता है तो उसे आत्मा का वास्तविक अनुभव होता है। चित्त अर्थात मन का स्वभाव है विभिन्न विषयों और इंद्रियों के माध्यम से विचलित होना। मन हमेशा विचलित ही रहता है, चंचल रहता है। योग के अभ्यास से चित्त अर्थात मन को बाहरी विषयों और विकारों से मुक्त कर उसे एकाग्रता और शांत की अवस्था में लाया जाता है। ध्यान की गहन अवस्था में साधक अपने सच्चे आत्मा का अनुभव करता है। वह जानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप नश्वर शरीर या मन नहीं है, बल्कि शाश्वत और दिव्य आत्मा है। जब योगी आत्मा को पहचानता है तो वह स्वाभाविक रूप से आंतरिक आनंद, आत्मानंद, सच्चिदानंद, परमपिता परमात्मा ये पास को, एकत्व को, उनकी लगन को उसमें लीन हो जाता है, उसका अनुभव करता है। यह आनंद अस्थाई और शाश्वत होता है। परमानंद, आत्मानंद, ईश्वर आनंद, असीम आनंद, परमपिता में जो आनंद है, उनके ध्यान में जो है वही शाश्वत है, वही अस्थाई है। भौतिक आनंद, भौतिक सुख सुविधाएं तो सबको पता है अस्थाई हैं, आज हैं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे कुछ पता नहीं। जीवन में ध्यान एवं योग के अभ्यास से मानसिक शांति एवं स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। आत्मा में संतोष प्राप्त कर जीवन को अधिक संतुलित और आनंदमय बनाया जा सकता है। यहाँ पर भगवान वासुदेव ध्यान योग के महत्व और उसकी अंतिम अवस्था की ओर इशारा करते हैं, जहाँ व्यक्ति अपने भीतर अस्थाई संतोष और आत्मिक आनंद का अनुभव करता है। बस मित्रों आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।